प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए एक इनकम होती है, इसलिए इसे शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नंबर 2, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, ये पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है, इसलिए इसको शो किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। Drawing against capital means withdrawal by the partner out of his or her capital. Interest on capital is not allowed or paid by the firm on the amount of capital withdrawn. Means जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से मनी को विड्रॉ कर लेता है तो उसे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कहा जाता है और पार्टनरशिप फर्म द्वारा उस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता है। इसके अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब कोई पार्टनर अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट एज ए ड्राइंग विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और इस मनी पर या इस ड्राइंग पे उस पर्टिकुलर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ता है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मीन्स जब हम कैपिटल में से मनी विड्रॉ कर लेते हैं, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स जब हम अपने एक्सपेक्टेड शेयर्स में से कुछ मनी विड्रॉ कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड एंड नंबर 2 मंथली ड्राइंग मेथड। तो आवर फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब कोई पार्टनर डिफरेंट अमाउंट्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर विड्रॉ करता है। मीन्स उसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग डिफरेंट होता है और उसका टाइम इंटरवल डिफरेंट होता है। और अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो आइए बच्चों इसे एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझते हैं। जैसा कि गिवन है, डिफरेंट ड्राइंग्स है और डिफरेंट डेट्स पर हैं। तो फर्स्ट है अप्रैल 1 और ड्राइंग है इसकी 10,000। सेकेंड है 1 जून, ड्राइंग है 9,000। नेक्स्ट है 1 नवंबर, ड्राइंग है 14,000। नेक्स्ट है 1 दिसंबर एंड ड्राइंग है 5,000। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट हम बनाते हैं जैसा गिवन है, डेट, देन अमाउंट, देन मंथ्स एंड फाइनली प्रोडक्ट। डेट वाले कॉलम में हम डिफरेंट डेट्स लिख लेते हैं एंड अमाउंट वाले कॉलम में डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख लेते हैं। मंथ्स में वो मंथ्स हम लिखते हैं जो डेट ऑफ ड्राइंग से लेके लास्ट डेट ऑफ द ईयर तक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ड्राइंग है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके लास्ट डेट ऑफ द ईयर डेट इज 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो यहाँ पे मंथ्स आएंगे 12। और नेक्स्ट ड्राइंग इज ऑन जून 1। तो जून 1 से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? ये आ रहे हैं 10 मंथ्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 मंथ्स। उसी तरह नवंबर 1 से लेकर 31 मार्च तक 5 मंथ्स एंड दिसंबर 1 से लेकर 31 मार्च तक 4 मंथ्स। तो मंथ्स वाले कॉलम में हम वो मंथ्स लिखते हैं जो डेट ऑफ ड्राइंग से लेके लास्ट डेट ऑफ द ईयर तक होते हैं। अगेन अप्रैल 1 से लेके यदि आप कैलकुलेट करो 31 मार्च तक 12 मंथ्स, जून 1 से लेके 31 मार्च तक 10 मंथ्स, नवंबर 1 से लेके 31 मार्च तक 5 मंथ्स एंड दिसंबर 1 से लेके 31 मार्च तक 4 मंथ्स। एंड आवर लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाले कॉलम में हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं मंथ से। फॉर एग्जांपल 10,000 इंटू 12 1,20,000, 9,000 इंटू 10 90,000, 14,000 इंटू 5 70,000 एंड 5,000 इंटू 4 20,000। और नेक्स्ट स्टेप इज टू टोटल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को टोटल कर लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं जिसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग into total product into rate upon 100 into 1/12, that is 3 lakh into 6% into 1/12। तो हमारा आंसर आता है 1500। Our second method is monthly drawing method और average period method और regular drawing।
इस मेथड का प्रयोग हम तब करते हैं जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होता है तथा टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स सेम रहता है, मीन्स सेम अमाउंट एट सेम टाइम इंटरवल्स। इसमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। तो बच्चों पहले एवरेज मंथ्स का जो कंसेप्ट है इसको क्लियर कर लेते हैं। एवरेज मंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मीन्स जिस डेट को हमने विड्रॉ किया है पैसा, उस डेट से लेके लास्ट डेट ऑफ द ईयर तक कितने मंथ्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। देन मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग मीन्स जब हमने लास्ट ड्राइंग की होगी तो लास्ट ड्राइंग से लेके लास्ट डेट ऑफ द ईयर तक कितने मंथ्स होते हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज मंथ्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि राम विड्रॉ करता है 2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, इट मीन्स उसकी फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को ड्यू होगी, नेक्स्ट ड्राइंग 1 मई को ड्यू होगी, नेक्स्ट ड्राइंग 1 जून को ड्यू होगी एंड उसकी जो लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को ड्यू होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसकी जो फर्स्ट ड्राइंग थी वो थी 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स एंड उसकी जो लास्ट ड्राइंग है वो है 1 मार्च, तो 1 मार्च टू 31 मार्च मीन्स 1 मंथ। अब हमारे पास मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग एंड मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आ चुके हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम एवरेज मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारे पास 12 मंथ्स है और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारे पास 1 मंथ है। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। इट मीन्स एवरेज मंथ 6.5 आ चुके हैं। इसी तरह यदि कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द मंथ में मनी विड्रॉ करता है तो उसके एवरेज मंथ्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज मंथ्स इज इक्वल टू मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मीन्स इस केस में उसकी फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल को होगी और 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो मंथ्स होंगे वो होंगे 11.5 मंथ्स एंड उसकी जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी 15 मार्च को, तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हाफ मंथ। मीन्स मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होंगे 11.5 मंथ्स एंड मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग होंगे हाफ मंथ, तो 11.5 प्लस हाफ, तो टोटल 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज मंथ्स आ जाएंगे 6 मंथ्स। इसी तरह यदि कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ मनी विड्रॉ करता है तो उसके एवरेज मंथ को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसकी जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 30 अप्रैल को और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो हमें कैलकुलेट करना है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल ऑफ करंट ईयर टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, तो हमारे पास आते हैं 11 मंथ्स। तो मीन्स मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारे पास है 11 महीने और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, क्योंकि लास्ट ड्राइंग उसकी है 31 मार्च को, तो मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग उसके 0 मीन्स नील। तो यहाँ पे मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 है और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 है, तो 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। तो यहाँ पे एवरेज मंथ्स 5.5 मंथ्स होंगे। अरे बच्चों, in the similar manner we can calculate average months for 9 months, that is from 1st July to 31st March, 6 months 1st October to 31st March और 3 months that is from 1st January to 31st March। जैसा कि आपको कंप्लीट ईयर के लिए या 12 मंथ्स के लिए एवरेज मंथ्स निकालना या कैलकुलेट करना बता दिया गया है, तो इसी तरह 9 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए और क्वार्टरली बेसिस पे एवरेज मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका एक टेबल जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जो कि एवरेज मंथ्स को शो करता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम 12 मंथ्स के लिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ मनी विड्रॉ करते हैं तो एवरेज मंथ्स आएंगे 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ करते हैं तो एवरेज मंथ्स आएंगे 6 और एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करते हैं तो 5.5। उसी तरह यदि हम 9 मंथ्स के लिए मनी विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ तो एवरेज मंथ्स होंगे 5, मिडिल ऑफ द मंथ एवरेज मंथ्स होंगे 4.5
एंड ऑफ द मंथ एवरेज मंथ्स होंगे 4। उसी तरह यदि हम 6 मंथ के लिए मनी विड्रॉ करते हैं, एवरेज मंथ्स होंगे 3.5, मिडिल ऑफ द मंथ्स के लिए एवरेज मंथ्स होंगे 3 एंड एंड ऑफ द मंथ्स के लिए एवरेज मंथ्स होंगे 2.5। इसी तरह यदि हम 3 मंथ्स के लिए मनी विड्रॉ करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ्स के लिए एवरेज मंथ्स होंगे 2, मिडिल ऑफ द मंथ्स के लिए एवरेज मंथ्स होंगे 1.5 और एंड ऑफ द मंथ्स के लिए होंगे एवरेज मंथ्स 1 मंथ। कई बार पार्टनर क्वार्टरली बेसिस पे मीन्स साल में 4 बार मनी विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में यदि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मनी विड्रॉ करते हैं तो एवरेज मंथ्स आएंगे 7.5 एंड मिडिल ऑफ द क्वार्टर यदि वो मनी विड्रॉ करते हैं तो एवरेज मंथ्स आएंगे 6 और यदि एंड ऑफ द क्वार्टर वो मनी विड्रॉ करते हैं तो एवरेज मंथ्स होंगे 4.5। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसा कि गिवन क्वेश्चन में ए विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बी विड्रॉ करता है मिडिल ऑफ द मंथ एंड सी विड्रॉ करता है एंड ऑफ द मंथ और तीनों के केस में अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 है। तो यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ए से स्टार्ट करते हैं। ए का है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो इस केस में एवरेज मंथ्स जैसा कि आपको पहले बताया था 6.5 आएंगे। तो टोटल ड्राइंग बनती है 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग 1,20,000, रेट है 10% और एवरेज मंथ्स है 6.5 अपॉन 12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6,500। उसी तरह बी के केस में ये विड्रॉ करता है मिडिल ऑफ द मंथ, तो इस केस में एवरेज मंथ्स होंगे 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा इसका टोटल ड्राइंग डेट इज 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और एवरेज मंथ्स है 6 मंथ्स। तो 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12 डेट इज 6,000। नाउ इन केस ऑफ सी विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो इस केस में एवरेज मंथ्स हमारे पास आएंगे 5.5 मंथ्स। सेम टोटल ड्राइंग 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और एवरेज मंथ्स इस केस में 5.5 अपॉन 12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 5,500। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर ABC आर पार्टनर्स हु विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर 9 मंथ। यहाँ पे जो ड्राइंग का अमाउंट है वो विड्रॉ किया गया है 9 मंथ्स के लिए। ए की टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू 9 90,000, बी की टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू 9 90,000 और सी की टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू 9 90,000 और हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए ए के केस में देखते हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ। यहाँ जो एवरेज मंथ्स वो कैलकुलेट करके आएंगे 5 मंथ एंड एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पहले बता दिया गया है। तो ए के केस में टोटल ड्राइंग 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड एवरेज मंथ्स है 5। तो इंटरेस्ट बनेगा 90,000 इंटू 10% इंटू 5/12 3750। उसी तरह बी के केस में टोटल ड्राइंग 90,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एवरेज मंथ्स इस केस में बनते हैं 4.5 मंथ्स अपॉन 12। तो सॉल्व करके आएगा 3375। उसी तरह सी के केस में टोटल ड्राइंग 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और एवरेज मंथ्स 4 है तो 4/12। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 3,000। आइए बच्चों एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो पार्टनर है वो विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। ए विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मीन्स 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी को। बी विड्रॉ करता है मिडिल ऑफ द क्वार्टर मीन्स 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फेब को। उसी तरह सी विड्रॉ करता है एंड ऑफ द क्वार्टर मीन्स 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखिए ए का बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो इस केस में एवरेज मंथ्स आएंगे हमारे 7.5 मंथ्स और बी के केस में एवरेज मंथ्स आएंगे 6 मंथ्स और सी के केस में एवरेज मंथ्स आएंगे 4.5 मंथ्स। तो स्टार्ट करते हैं हम ए से। तो ए की टोटल ड्राइंग 30,000
इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मीन्स उसने साल में 4 बार विड्रॉ किया होगा। उसी तरह बी ने भी 4 बार विड्रॉ किया होगा, तो उसकी टोटल ड्राइंग 1,20,000 तथा सी की भी टोटल ड्राइंग 1,20,000 होगी। तो डिफरेंस आएगा ओनली ड्यू टू एवरेज मंथ्स। तो ए की टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 अपॉन एवरेज मंथ्स अपॉन 12। तो ए की टोटल ड्राइंग 1,20,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 7.5 अपॉन 12। तो जो आंसर आएगा 7,500। उसी तरह बी ने विड्रॉ किया है मिड ऑफ द क्वार्टर, तो यहाँ पे एवरेज मंथ्स आते हैं 6 मंथ्स। तो टोटल ड्राइंग 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और जो एवरेज मंथ्स है वो है 6 अपॉन 12। तो आंसर आएगा 6,000। एंड लास्ट वन सी की टोटल ड्राइंग अगेन 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और एवरेज मंथ्स 4.5 अपॉन 12। तो आंसर आता है 4,500। और अंत में बच्चों कुछ बातों पे ध्यान दें, जैसे नंबर 1, इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, यदि आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट विद पर एनम वर्ड गिवन हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो, इस केस में आपको टाइम फैक्टर को कंसिडर करना है। मीन्स उतने मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जितने मंथ्स क्वेश्चन में मेंशन हो। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और डेट ऑफ ड्राइंग है 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 1,20,000 इंटू 12% इंटू 9/12, दैट इज 10,800। उसी तरह नंबर 2 पे आता है हमारा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, यदि आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन ना हो, साथ में अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एवरेज बेसिस पे हमने ड्राइंग किया होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं फॉर 6 मंथ्स। फॉर एग्जांपल 1,20,000 इंटू 12% इंटू 6/12 मीन्स हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7,200। तो इस बात को ध्यान रखें, यदि आप डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन ना हो तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना फॉर 6 मंथ्स। एंड लास्ट वन, इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम, मीन्स यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और वहाँ पे पर एनम वर्ड ना दिया गया हो, तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। मीन्स आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है गिवन अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे। फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो 1,20,000 का 12% 14,400 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा।